तो देश की गद्दार पार्टी सबसे ज्यादा। कॉलोनी वालों को आप हॉस्पिटल भी दे रहे हो, स्कूल भी दे रहे हो, यूनिवर्सिटी भी दे रहे हो और बगीचे भी दे रहे हो, बाग, और हमें चारों तरफ बाउंड्री में घेर दिया। हम इंसान नहीं है क्या? गवर्नमेंट जमीन हमारी लेती है तो हमें पार्क की जगह भी नहीं देती, बाहर निकलने के लिए जगह नहीं देती है। 2 बार कहा मैं जमुना साफ करके नहा के दिखाऊंगा, और जब देखते हैं तीसरी बार भी हम बना देंगे तो बना साफ कर देगा क्या? कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो हमारे लिए यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। उसका मफलर टके अंडे करता गले में, मफलर कहाँ गया उसका? जैसे 100 रुपए जब रिश्वत लगती थी, बीजेपी 5 रुपए खाती है, इसलिए अच्छी लगती है हमें। देश को देखो, पहले देश ऊपर जाना चाहिए ना कि नीचे। मेरी गली में मुसलमान रहते हैं, यहाँ फंस रहा है मामला, कोई नहीं सुनता भाई, इसलिए बहिष्कार है चुनाव। और मैंने आज करने को बोल दिया कि 1 क्विंटल आटे का भंडारा करूंगा आपका जीतने के तुरंत बाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली देहात की जनता का मूड जानने के लिए आज झलकों की टीम उतरी है और इस वक्त हम बिजवासन विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर दिल्ली देहात की जनता से जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं उनके और वो किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे, वो किस पार्टी को वोट करेंगे। आइए चलते हैं। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन बाजी मार रहा है? दिल्ली में बीजेपी आओगी और बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की देंगे वोट, बीजेपी आएगी दबा के। क्या वजह है बीजेपी से? भाई बीजेपी दिल्ली में काम करती है इसलिए दे रहे हैं वोट। पिछली बार तो आम आदमी पार्टी आदमी तो निकम्मा चोर है, चोर है। और क्या, पूरी दिल्ली लूट खा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी काम नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बार बीजेपी पे दांव लगाना चाहिए। बीजेपी हम तो देखो बीजेपी के हैं समर्थक। दिल्ली में आ गई तो थोड़ा बहुत काम करके दिखा देगी तो बढ़िया रहेगा। क्यों? सेंटर में बीजेपी है तो उसको दबा कर दिल्ली का बजट मिलेगा, तो इसलिए दिल्ली में बीजेपी चाहो हम। अगर कांग्रेस को लेकर आपका क्या कहना है? तो देश की गद्दार पार्टी सबसे ज्यादा। कांग्रेस का तो नाम ही मत लो। यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो सहरावत साहब हैं। आदमी है वो, प्रत्याशी जोड़ दो आप, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है ना वो तो बावड़ा है। उसने बोलने का ही नहीं पता क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। अगर बीजेपी आती है तो दिल्ली बीजेपी की तरफ से ऐसा कौन सा नाम है जिसे आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? तो परवेश वर्मा को बढ़ा दो, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बढ़िया आदमी है। हाँ, दिल्ली देहात की सबसे बड़ी क्या समस्याएं रही हैं? पानी की है, पानी है ही नहीं, शिविर नहीं है, पानी नहीं है, रोडे नहीं है। ग्रामीण की तो सारी समस्या है, रोड सारे टूटे पड़े हैं। समस्या मैं बताऊंगा, हमारी जमीन गवर्नमेंट लेती है, उसमें कॉलोनी बनाती है, जनकपुरी भी बनी, द्वारका कॉलोनी बन गई ना। जो गांव उसमें आए जिसकी जमीन पे कॉलोनी बनी, कॉलोनी वालों को आप हॉस्पिटल भी दे रहे हो, स्कूल भी दे रहे हो, यूनिवर्सिटी भी दे रहे हो और बगीचे भी दे रहे हो, बाग, और हमें चारों तरफ बाउंड्री में घेर दिया। हम इंसान नहीं है क्या? आप ये बताइए, उनको तो आप पार्क भी दे रहे हो, हमारे लिए पार्क भी नहीं है और गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। हमारी समस्या मूल ये है। आम आदमी पार्टी ने इस तरफ कितना ध्यान दिया? आम आदमी पार्टी जो है यहाँ की होगी तो देगी ना। हमारे जो मूल निवासी हैं दिल्ली के, उनकी समस्याएं वो क्यों समझेगा? वो तो बाहर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ का कोई बनेगा तभी तो देगा ना वो। बीजेपी ने भी कैलाश गहलोत को टिकट दिया है लेकिन वो यहाँ के हैं नहीं, तो उससे फर्क पड़ेगा? अरे भाई, रहने वाले तो यही दिल्ली के हैं, बासिंदे दिल्ली के हैं ना वो, बस। तो बीजेपी की तरफ है आपका वोट भी? अरे भाई, हमें तो जो काम चाहिए, मूल समस्या आपको बता दी। हम यहाँ 28 लाख वोट है, 28 हजार वोट है। उसके लिए जब गवर्नमेंट जमीन हमारी लेती है तो हमें पार्क की जगह भी नहीं देती, बाहर निकलने के लिए जगह नहीं देती है। आप ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आपकी समस्याओं को सुन सकती है? समस्या अगर बीजेपी आई तो सुन लेगी और कोई नहीं सुनेगी। सर, आपको क्या लग रहा है कौन जीते? भाई बीजेपी की है सपोर्ट। कोई खास वजह? अरे केजरीवाल ने देखो, आपकी पार्टी ने कहा भाई दिल्ली सरकार है, उसके बाद एमसीडी हमें दे दो, हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। उन्होंने गाँव गए कूड़े के पहाड़ जमुना का भी उन्होंने बोला था कि हम करेंगे। हाँ, 2 बार कहा मैं जमुना साफ करके नहा के दिखाऊंगा, और जब देखते हैं तीसरी बार भी हम बना देंगे तो बना साफ कर देगा क्या? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी है जमुना साफ कर देगी? तो सुन चुका हूँ उसके
अब तीसरी बार बना दे तो गारंटी है। देखो देश हित में बीजेपी और दिल्ली देहात के लिए भी बीजेपी आनी जरूरी है। ये देश का विकास जैसे मोदी जी कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री, ऐसे ही दिल्ली में भी बीजेपी आनी चाहिए और वही इसका मतलब समाधान और सच्चा राज जिसको कहते हैं ना पारदर्शी, वो बीजेपी कर सकती है। बीजेपी की तरफ से है तो हाँ। अब क्योंकि तो ना आपको बता रहे, हमें चार दीवारी के अंदर बंद कर देते, ना हमारे लिए पार्क है, ना हमारे लिए हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, कुछ नहीं। और गवर्नमेंट जब ले रही है तो हमारी मूल समस्या सुनो, हमारे लिए पार्क वगैरह छोड़ो। कुछ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो हमारे लिए यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया था यहाँ। कहाँ है मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे जो आश्रम में? कहीं भी कुछ नहीं है। कम्युनिटी सेंटर यहाँ नहीं है, वो उसका जो है ना कॉलोनी का बना रखा है। कम्युनिटी हमारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं पार्क है, ना कम्युनिटी सेंटर, ना हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से 18 किलोमीटर हॉस्पिटल है, 18 किलोमीटर सफदरजंग या ऑल इंडिया मेडिकल 18 किलोमीटर। यहाँ नजदीक में ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं है, ना कम्युनिटी सेंटर है हमारा। यहाँ पे फार्म हाउसों में जाके शादियाँ वगैरह कोई फंक्शन करना पड़ता है, ना पार्क है। पार्क वहाँ कॉलोनी के पास में झोड़ है हमारा, वो पार्क है बस, वो भी गंदा नाला झोड़ बना रखे, ना गंदा पड़ा है। पिछली बार के नेताजी थे यहाँ से, विधायक थे, वो आते थे समस्या सुनने। कोई आता ही नहीं, दर्शन देने नहीं आया वो। 5 साल में एक भी बार ना एक दो बार आया, वो आके किसी की सुनता ही नहीं था, देख के चले गया जून साहब। आपने अपनी समस्या रखी थी उनके पास जाकर? इतनी समस्या रख लो भाई, कोई ना करता, सब अपने पेट भरे हैं। लोकल एरिया का दिल्ली देहात का ना शीला दीक्षित ने काम किया, ना इसने केजरीवाल ने काम किया। बीजेपी अभी आ नहीं रही, बीजेपी को और देख लेते हैं। केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि हम विदेश की तर्ज पे सड़कें बना देंगे, स्कूल दिल्ली को बनाएंगे। पेरिस बनाओ तो बना दी दिल्ली पेरिस, सारी गली गली सब कुछ छिड़ा पड़ा है, बना दी दिल्ली पेरिस उसने। कई लोग तो बोल रहे हैं भर रहा है, उसका मफलर टके अंडे करता गले में, मफलर कहाँ गया उसका? अपना बेनिफिट देख रहा है वो, दिल्ली देहात का नहीं देख रहा है वो बिल्कुल भी। क्या किया उसने? मैंने खुद 500 रुपए की पर्ची कटवाई थी उसकी, खुद आया था जब, मगर भाई कुछ करेगा, नया बंदा है। क्या किया? अपना पेट फुला लिया, किसी आदमी का एक काम नहीं किया उसने। केजरीवाल की छोड़ दो, अपने लिए अपने पैसे काम चक्कर में है, और कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी को आप क्या बोलेंगे? बीजेपी का क्या पूछोगे आप? जैसे 100 रुपए जब रिश्वत लगती थी, बीजेपी 5 रुपए खाती है, इसलिए अच्छी लगती है हमें। अच्छा, वो कम खाती है, 5 रुपए खाती है 100 रुपए की बजाय, बस। और कांग्रेस? अरे यार उसका रहने दे, जो दूर कर उसको। अच्छा, कांग्रेस पे किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो भाई देश की सबसे गद्दार पार्टी है, देश का सत्यानाश करे और कांग्रेस का है। कितने टुकड़े करवा दिए उसने, देश के कितने टुकड़े करवा दिए। अरे को बावड़ा और बैठा दिया, उसने बोलने का नहीं पता। गांधी खानदान, अगर भाई साहब अगर 10 साल 15 साल और कांग्रेस आ जाती ना, टोटल हिंदुस्तान में मुसलमान होता, हिंदू एक भी नहीं बचता। ये हालत है उनकी। हाँ, वो एक समुदाय विशेष पे ध्यान दे। यार हमारा जो सेक्शन 30 जो है वो खत्म कर दिया। हमारी गीता स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, उनकी नमाज स्कूलों में पढ़ाई जाती है। लेकिन केंद्र के देखें तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ मिली हुई है। वो तो गद्दार है सारे के सारे। वो इंडिया गठबंधन कहाँ गया उसका? वो सारा टूट भाजने लग रहेगा। एक मोदी है जो वो कुछ कर सकता है, और मोदी की सरकार सेंटर में है या दिल्ली में बीजेपी की आनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? दिल्ली में आनी चाहिए बीजेपी। बीजेपी ने है कुछ विकास कर रही है, मोदी सरकार ला लो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब केजरीवाल को ही देख लो, बस फ्री, ये फ्री वो फ्री। भाई ग्रामीण क्षेत्र पे तो कोई लेडीज काम करने बहुत कम जाती हैं। विकास उसका किसको मिल रहा है? ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जैसे बिहारी पुरबिया, ये हैं, सब कुछ उनको राशन, उनको हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। महिलाओं को तो कह रहे हैं कोई भी महिला हो, किसी भी वर्ग की हो, हम 2100 रुपए सबको देंगे। वो अब कहने की बात है, पंजाब में देख लो, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। वहाँ की औरतें अब ये बोल रही हैं कि भाई पहले बोला था कि ये देंगे वो देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। हमें तो कोई लग नहीं रहा है इनका कोई विकास कर रहे हैं। दिल्ली ने क्या बोला था? पेरिस बना देंगे बोला था। दिल्ली देखो चमकनी चाहिए भाई, हम तो यही बोलेंगे दिल्ली का विस्तार हो। अब ये बोल रहा है कि मैं इनको इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा लेडीज को, इस पैसे से रोड का करो, ये कूड़ा पड़ा है जगह जगह ढेर, उसको उठवाओ। वो दिल्ली का विस्तार तो सही मायने में तो देखो वो है। पैसे बांट के तो तुम वोट ले रहे हो, मानते हो ना इस बात को? पैसे बांट रहे हो,
तो तुम उस पैसे के बल पे वोट ले रहे हो। देश को देखो पहले, देश ऊपर जाना चाहिए ना कि नीचे। तो हमारी उसमें नज़र में तो देखो कोई मंत्री ऐसा बनना चाहिए कि भाई हाँ अपनी दिल्ली ने साफ सुथरी सुंदर स्वच्छ रखे, हर काम अच्छा। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसको आप? भाई अभी तक का तो रुझान यही है कि आम आदमी पार्टी बनाएगी, पर बॉर्डर लाइन पे आएगी। ये नहीं है 62 सीट आएंगी 58 आएगी, नहीं। आप किसको समर्थन दे रहे हैं? 30-40 पे ही समर्थन। हमारा तो हमारा कैंडिडेट ही नहीं है, हमारा तो सत्यप्रकाश राणा था जो उसको टिकट नहीं दी, तो हम समर्थन देंगे नहीं किसी को। हम तो नोटा पे जाएंगे, नोटा पे रहेंगे। नोटा पे जाएंगे। क्यों? जब हमारा है ही नहीं कैंडिडेट तो हम भारी को क्यों दे? भारी से तो हम पिछले 5 साल पहले परेशान थे जून साहब से, उससे पहले कर्नल के पास। चलो मैं दिखाता हूँ अपने गांव का। मेरा जो घर है चौपाल के पीछे है, मेन चौपाल गांव की। वहाँ 30 साल से पानी नहीं है। वो लाइन ऐसी बिछाई गई थी जब, आज तक ऊंची है वो। जून से कह के हमारी चप्पल टूट गई, लास्ट में आके उसने अपना ऑफिस ही बदल दिया। तो फिर हम क्यों समर्थन करें किसी भारी व्यक्ति का? कांग्रेस ने इससे पहले कुछ सारे ऐसे हमारे लिए, किसी ने पानी उस हमारे पानी की समस्या ही नहीं सुनी, तो फिर हम क्यों जाएं कांग्रेस पे? कांग्रेस तो वैसे राष्ट्र विरोधी है। हमारी सोच ये कहती है नहीं, हम तो बहिष्कार करेंगे चुनाव हुआ बस। लेकिन बीजेपी जो कैलाश गहलोत हैं वो तो आम आदमी पार्टी से हैं। भारी है भाई, हम भारी को स्वीकार नहीं करेंगे। हम क्यों करें हम स्वीकार? लेकिन आपने बोला कि आप जैसे मुख्यमंत्री तो आम आदमी पार्टी का देखना चाह रहे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी को वोट क्यों नहीं? दिल्ली में वोटर कितना है? दिल्ली का खुद का वोटर नहीं है ना। दिल्ली में आप निकालो ग्रामीण वोटर कितना है। इस गांव में 28,000 वोट है टोटल, जिसमें से अगर आज कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 20,000 वोट भारी है। तो फिर कहाँ जीतेगा? भारी हटा दो वोट आप, दिल्ली के बाशिंदे लाओ, सारी बीजेपी की वोट है। दिक्कत ही है। तो भारी से जीते हो तो जब 2100 रुपये मिलेंगे किसी महिला को, वो क्यों वोट देगी? उसको क्या, एक आम नागरिक को विकास की परिभाषा नहीं पता। जब ये 2100 रुपये दे रही है, कहाँ है कानून? अभी पहले दिल्ली है महानगर, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। पहले यहाँ आएगा, पहले विधानसभा में पारित होगा, विधानसभा में से पारित करके फिर ये जाएगा एलजी साहब के पास, एलजी परमिशन देगा, तब जाके ये अमली जामा पहनता। ये बस बरगला रहा है पब्लिक को, पर फिर भी ठीक है, बरगलाना आता है इसको। बढ़िया का बालक है जी। तो क्या लग रहा है बीजेपी की तरफ से जो कैलाश गहलोत आए हैं, उन्होंने दल बदला है, वो आम आदमी से आए, तो इससे फर्क पड़ने वाला है कुछ बीजेपी के लिए? मुश्किल है, रहा मुश्किल है। झाड़ू ले जाएगी फिर भी, क्योंकि ये सीट ले जाएगी झाड़ू लेके जाएगी। क्योंकि हमारे गांव का कैंडिडेट नहीं है। पुराने विधायक हैं हमारे गांव के सत्यप्रकाश राणा जी, जिनको पूर्ण समर्थन है पूरे गांव का, लेकिन उनको बाहरी बंदे को टिकट दी है, तो बीजेपी का सपोर्ट तो नामुमकिन है। और आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने भारद्वाज साहब को टिकट। भारद्वाज साहब राजनगर का एरिया है उनका, अच्छे कैंडिडेट हैं, देखो कांटे की टक्कर है, बाकी तो नतीजा बताएगा। लेकिन अगर सत्यप्रकाश राणा जी होते तो 200% वो विजय करते। अच्छा, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया? काम देखो, काम सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन जो अब जैसे सेक्टर 8 में जून साहब बैठे हैं, सेक्टर 8 से यहाँ काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ 2-4 काम करते हैं, सारे काम नहीं होते। जैसे पीड़ा वो बता रहे हैं आपके सामने, 30 साल से पानी की पीड़ा अभी तक नहीं सुलझी है। हमारे गांव का कैंडिडेट होता है तो सारे काम करता है। डिमांड है कि जो यहाँ से जो प्रत्याशी होना चाहिए वो इस क्षेत्र का होना चाहिए, बाहरी ना हो। प्रकाश राणा जी होते तो 200% ये सीट निकलती। पिछले चुनाव में भी 700 वोटों से ही आ रहे हैं वो, जबकि आम आदमी पार्टी की पूरी लहर थी। उन्होंने 67 सीटें ली, उसमें भी अगर 700 सीट से कोई 700 वोटों से कोई हार रहा है तो वो कैंडिडेट था कांटेदार। अगर वो होते तो 200% जीतते वही यहाँ से। देखिए भैया के कहना है कि 753 वोटों से हारे। आज भारी का मुद्दा है। कैलाश गहलोत भारी, सुरेंद्र भारद्वाज भारी, है ना, तो 753 वोटों से भारी वोट कैंडिडेट से हार गए। मैं तो कहूँगा 753 नहीं, 27,000 की आ रही है। और आज तक 1993 से जीतने के बाद सत्यप्रकाश राणा ने काम नहीं किया। मैं आपके न्यूज चैनल से दावा करता हूँ, सत्यप्रकाश मेरे को ये बता दे कि एक काम मैंने ये किया, मैं मान जाऊंगा, उसकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। क्या लोकल क्या भारी? आज हमारे पास कर्नल सरावत लोकल है ना, इसी विधानसभा के ना, रहने वाले महिपालपुर के, है ना, तो भारी वो लोकल क्या करे? जब काम ही ना करेंगे तो क्या फायदा उस चीज का? भाई ऐसा है, कर्नल आदमी बढ़िया है पर उसकी पार्टी खराब है। दिक्कत क्या फंसती है?
ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं कि आरएसएस के आदमी है, ये आरएसएस का आदमी होते हैं, अगर ये उसको स्वीकार करेंगे तो नहीं, स्वीकार नहीं है, नहीं तो आओ हम देंगे समर्थन, पार्टी के नाम ऐसा भी देंगे, नहीं जिताएंगे बिल्कुल, और जीतेगा बिल्कुल, जीतेगा। और सतप्रकाश राणा भाई एक काम बता दे, पूरे 93 से लेकर आते की टांग के नीचे काम बता दो आप। किसका काम, क्या काम नहीं है बता। बढ़िया बढ़िया लाइट है, बढ़िया पानी, मेरी गली में नहीं है, बाकी पूरे गांव में 80 ट्यूबवेल है। क्यों नहीं भाई को दे पार्टी किया, क्यों नहीं भाई को? मेरी गली बता किस चीज का शिकार हम, मेरी गली में मुसलमान रहते हैं, यहाँ फंस रहा है मामला। वो क्यों नहीं, वो अब तो केजरीवाल बसा रंगपुरी पहाड़ी में, किसने रंगपुरी पहाड़ी में इजराइल कैंप पर सतप्रकाश राणा ने मुसलमान बसा है, और सतप्रकाश राणा भाई को पानी नहीं दे पाए, कमी किसकी है? तो मेरे भाई दिल्ली जब बसी थी, जब ये पहाड़ी, तो पहाड़ी को नहीं बस की, वो कांग्रेस की बसाई हुई है पहाड़ी। चुनाव लड़े और 3 बार हारे, 3 बार जीते, और फिर भी भाई को पानी नहीं दे पाए, कमी पानी किसकी? मिलेगा ही नहीं मेरे को, तो उस गली में उसको, वो उस गली में वोट ही नहीं है उसकी, क्यों देगा पानी? वो कह रहे हैं पानी मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही तो फिर किसको कौन से बताओ? जून ने दे दिया, जून ने दे दिया, कर्नल ने दे दिया, किसी ने नहीं दिया पानी, कोई नहीं सुनता भाई, इसलिए बहिष्कार है चुनाव हुआ। देखो ये तो कह रहे हैं कि कोई नहीं सुनता, आप बोल रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ पे सतप्रकाश राणा को टिकट मिल जाती है, भाई बहिष्कार करते हैं। भाई मेरे को ये तो होगा, मेरा मोरल सपोर्ट है, मेरे गांव का है, मेरा पड़ोसी है, मैं बाहर को दूं। कर्नल साहब को आज निर्णय लड़ा, मैं उसको दूंगा, पैसे भी माड़े पर आऊंगा, 11,000 रुपए की मदद भी दूंगा, आर्थिक मदद देंगे। जीवन में किसी ने कहा है कि अच्छे कामों को सपोर्ट करना चाहिए, और कर्नल ने काम किए हैं, कर्नल ने काम किए हैं, कर्नल ने काम किया। ये तो देखो कर्नल सहरावत को कह रहे हैं, जो कांग्रेस उनकी पार्टी है, उनकी राष्ट्र विरोधी है। पीछे कोई भी हो छोड़ दो, लेकिन काम क्यों? हमें देश के बारे में नहीं, हमें अपनी विधानसभा के बारे में सोचना है। पार्टी क्या करेगी? ये तो बोल रहे हैं देश के बारे में नहीं, हमें विधानसभा का सोचना है। भाई देश पहले नेशन फर्स्ट है यार। हम आप किससे हैं? हिंदुस्तानी कहलाते हैं ना, मुसलमान हिंदू नहीं कहलाते ना, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हिंदुस्तानी कहलाएंगे, तो नेशन फर्स्ट हुआ ना। ये बताओ, कह रहे कि नेशन फर्स्ट। सुनिए मेरी बात, आ जाइए आप। आरएसएस के सतप्रकाश राणा गुरु दक्षिणा करते नहीं है, कि कन्यादान ढंग से डालते नहीं है, जो हमारा दान है ना। अरे सुनो, वो देश और धर्म के बारे में क्या सोचेगा? अगर हम कर्नल से कांग्रेस में रहते हैं, काम करा देंगे तो वो अच्छा या वो अच्छा, बताइए आप क्या बोलेंगे? नहीं मैं तो बता दी, मैं ना कर्नल साहब को निर्दलीय लड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं 11,000 की माला ही पर आऊंगा और सारे दिन घूमूंगा अभी। ये कह रहे हैं कि सहरावत साहब पार्टी गलत है, इनका कांग्रेस से बैर है। तो वही कह रहा हूँ, पार्टी करते हैं, लेकिन फिर भी जिताएंगे हम। अच्छा फिर भी जिताएंगे हम, और दावे के साथ कहते जिताएंगे। मैंने आज कर्नल को बोल दिया कि 1 क्विंटल आटे का भंडारा करूंगा आपका जीतने के तुरंत बाद, और 1 लाख रुपए का मैंने तय कर दिया आपके ऊपर खर्चा करूंगा, क्योंकि कर्नल का काम बोल रहा है। काम की मनाही नहीं है, कर्नल ने तो 2 काम ऐसे कर रखे हैं। दादा भैया का रास्ता निकलवा दिया फार्म हाउस में से, वो फार्म हाउस किससे होता है? दबंग आदमी का, ठाडे पैसे वाले का, वो रास्ता निकलवाया। समाल का ये रेड लाइट पे, कापसरा रेड लाइट पे स्कूल है, वो कम से कम 1.5 एकड़ जमीन थी जो फार्म हाउस ने घेरी हुई थी, वो निकलवाई। उसकी वो पार्टी कल ज्वाइन की उसने, बस पार्टी से नाराज है। इसी काम को लेके हमारे सतप्रकाश राणा भूमाफिया जो इसी जमीन को हड़पने के चक्कर में काम किया, वो ये पूरा समाज कह रहा है। बिल्कुल ये समाज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, समाज कह रहा है ना। फिर क्यों अच्छे बुरे की पहचान? ऐसे किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है, वो आप तथ्य लाओ, तथ्य बात होती है। तो कह रहे हैं तथ्य पे बात होगी। क्या करें मेरे बाबू, तथ्य क्या करें? चोर हो, आप कहाँ से हो जाओगे? अच्छे का लागू नहीं, वोट क्या कहेगा? वोट क्या मांगेगा? साक्ष्य मांगता है ना, अच्छे को लागू नहीं ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई यहाँ पे ऐसा काम है जो नंबर बनाएगा उनका कि वो आ सकते हैं? नहीं, कोई नंबर नहीं। भाजपा उधर वो करेगी, पलटी मारेगी, वो उसको जिताएगी। तीनों कैंडिडेट इस बार जो है, तीनों पार्टियों के, वो आम आदमी से ही उपज है उनकी। आपने दिल्ली देहात की जनता को सुना, हम भिजवासन विधानसभा क्षेत्र में थे। यहाँ के लोग बीजेपी से एक बात की नाराजगी जता रहे हैं कि यहाँ के किसी लोकल बंदे को टिकट देना था। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये बोल रहे हैं कि इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय मामला फंस सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको झलको झलको